बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं तो उसमें हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर। फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर तकरीबन 20 तक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम हाफ पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हाफ पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल सके। रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, फर्स्ट डिजीज जो है हमारे साथ वो क्या है, RTI है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कैसे इन्फेक्शन हो जाता है या वो इन्फेक्शन कहाँ पे होता है। Reproductive tract infection is defined as the infection of the reproductive or genital tract which causes healthy life loss among sexually active women and men of reproductive age in developing countries। यहाँ पे बताया गया है कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होता है जो कि किसी भी रिप्रोडक्टिव पार्ट में, जेनिटल पार्ट में, किसी भी जेनिटल पार्ट में जिसकी हेल्दी लाइफ लॉस हो जाए, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी की हेल्दी लाइफ लॉस हो जाए, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, तो उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। अगर किसी के हेल्दी लाइफ स्टाइल में चेंजेस आ जाए, उसकी जो सेक्सुअली एक्टिव हेल्दी लाइफ स्टाइल होती है तो उसमें अगर कोई भी चेंजेस आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर किस चीज़ को कहते हैं, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई भी चेंजेस आ जाए, एबनॉर्मल चेंजेस आ जाए तो उसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है ये एक नॉर्मल साइकिल होती है हर मंथ पे, मतलब आफ्टर द एज ऑफ 12 to 15 उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। और उसमें अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटी आ जाए, जिससे कि अगर कोई उसमें एमिनूरिया हो जाए या डिसफंक्शनल मिनूरिया हो जाए, मतलब उसकी जो फंक्शन होती है वो चेंज हो जाए, उसकी फंक्शन सही से ना हो या मोनोपॉज हो जाए अपने टाइम से पहले, क्योंकि मोनोपॉज हमेशा 45 to 50 एज में हो जाता है, लेकिन अगर उससे पहले हो गया तो ये एबनॉर्मल होता है, तो उसको हम फिर कहते हैं मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स। तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को हम डिटेल के साथ भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वैसे आप लोगों ने एक नज़र इस पर एक रिव्यू डालना है यहाँ पे। डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग क्या होती है, अगर यूटेराइन ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंसेस या ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर उसकी जो मतलब जो फंक्शन होती है, जो यूटेराइन ब्लीडिंग होती है, वो अगर ज़्यादा हेवी हो जाए या ज़्यादा कम हो जाए या उसकी एब्सेंस हो जाए तो उसको हम कहते हैं डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। यहाँ पे बताया गया है कि यूटेराइन ब्लीडिंग किस चीज़ को कहते हैं। फर्स्ट हमारे साथ यहाँ पे नॉर्मल डिफिनीशन दिया गया है, फिर उसके बाद जो एबनॉर्मल डिफिनीशन है, मतलब जो डिस्फंक्शनल की डिफिनीशन है, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। द पीरियाडिक डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम द यूटेरस, अगर यूटेरस से पीरियाडिकली, मतलब हर मंथ में कुछ साइकिल के बाद, जब ये साइकिल कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर डिस्चार्ज ऑफ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो अगर ये पीरियाडिकली है तो इसको हम मेनोरिया कहते हैं। लेकिन अगर इसमें कोई चेंजेस आ जाए, इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो उसको फिर हम कहते हैं डिसऑर्डर ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। The time during which menstruation occur is referred to as menses। और जब इसका टाइम कंप्लीट हो जाता है, जहाँ जिस टाइम पे menstruation जो होती है वो अकर हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं menses। डिस्फंक्शन यूटेराइन ब्लीडिंग, डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग किस चीज़ को कहते हैं, जिसको हम डब भी कह सकते हैं। डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग इज एबनॉर्मल ब्लीडिंग फ्रॉम द वजाइना दैट एज ड्यू टू चेंज इन हार्मोन लेवल। जब हार्मोन लेवल में चेंजेस आ जाए और वजाइना से एबनॉर्मली ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो उसको हम कहते हैं डिस्फंक्शन यूटेराइन ब्लीडिंग। एनी एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग इज एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ज़्यादातर ये जो यूटेराइन ब्लीडिंग होती है तो ये एक एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग जो होती है ये अगर प्रेगनेंसी के दौरान स्टार्ट हो गया तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है ज़्यादातर, क्योंकि क्या हो जाती है कि ये जब प्रेगनेंसी होती है तो उस दौरान ये स्टॉप हो जाती है। लेकिन अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूटेराइन ब्लीडिंग हो तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है।
मोनोपॉज किस चीज़ को कहते हैं? अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो कम्प्लीटली परमानेंटली स्टॉप हो जाए तो उसको हम कहते हैं मोनोपॉज। जिसका मतलब क्या है? वर्ड मोनोपॉज जो होती है, मेंस का मतलब है मंथली एंड पॉज का मतलब है सेसेशन। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की कम्प्लीटली सेसेशन हो जाए तो उसको हम कहते हैं मोनोपॉज। मोनोपॉज इज द पार्ट ऑफ वुमेन नेचुरल एजिंग प्रोसेस व्हेन हर ओवरी प्रोड्यूस लोअर लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एंड व्हेन शी नो लॉन्गर एबल टू बिकम प्रेग्नेंट। अगर एक वुमेन जो होती है उसकी जो हार्मोन्स होती है वो अपना फंक्शन छोड़ दे और उसकी मोनोपॉज हो जाए, तब उसकी जो प्रेगनेंसी की पीरियड्स होती है या प्रेगनेंसी का जो मतलब प्रेगनेंसी के लिए जो हार्मोन्स होते हैं तो वो अब काम नहीं करेगा और वो अनेबल होगी कि वो प्रेग्नेंट बन जाए, तो उसको हम कहते हैं मोनोपॉज। एंडोमेट्रियोसिस किस चीज़ को कहते हैं? अ कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम द अपीयरेंस ऑफ एंडोमेट्रियम टिश्यू आउटसाइड ऑफ द वोम्ब किस चीज़ को कहते हैं? यूट्रस को कहते हैं। एंड कॉजिंग पेल्विक पेन। जो एंडोमेट्रियल टिश्यूज होते हैं जो कि इनसाइड द यूटरस होते हैं, अगर वो आउटसाइड ऑफ द यूटरस आ जाए जो कि एक एबनॉर्मल कंडीशन हो और उसके साथ साथ पेल्विक पेन भी हो तो उसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जो होती है ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की डिजीज़ है। उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए, इट इज़ अ कॉमन इलनेस। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ अकर व्हेन बैक्टीरिया मूव फ्रॉम द वजाइना टू सर्विक्स अपवर्ड इनटू द यूटरस, ओवरीज एंड फैलोपियन ट्यूब। अगर बैक्टीरिया जो होती है वो पेल्विक कैविटी में चली जाए, वहाँ से वजाइना से फिर सर्विक्स से यूटरस से भी ऊपर ओवरीज फैलोपियन ट्यूब में चला जाए और वहाँ पे इन्फेक्शन काज कर दे तो उसको हम कहते हैं pelvic inflammatory disease. The bacteria can lead to an absence of in the fallopian tube to ovary. और ये बैक्टीरिया क्या परफॉर्म कर सकती है कि ये एब्सिस कर सकती है फैलोपियन ट्यूब का। फैलोपियन ट्यूब में जो ओवरी होती है या जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसकी कुछ ना कुछ उसमें एबनॉर्मलिटी काज कर सकती है, तो इसको हम कहते हैं pelvic inflammatory disease. यूटराइन प्रोलैप्स किस चीज़ को कहते हैं? यूटराइन प्रोलैप्स इज द फीलिंग ऑफ यूटरस फ्रॉम द नॉर्मल पोजीशन एंड टू द वेजाइनल एरिया। यहाँ पे बताया गया है कि यूटराइन प्रोलैप्स किस चीज़ को कहते हैं? यूटराइन प्रोलैप्स इज द फॉलिंग ऑफ यूटरस। अगर यूटरस जो होती है वो अपने नॉर्मल पोजीशन से नीचे की तरफ वेजाइना की तरफ फॉल हो जाए तो उसको हम कहते हैं यूटराइन प्रोलैप्स। सिस्टोसेल्स किस चीज़ को कहते हैं? सिस्टोसेल एक ऐसा कंडीशन होता है इन विच सपोर्टिव टिश्यू अराउंड द ब्लैडर एंड विजाइनल वॉल वीकन एंड स्ट्रिच। यहाँ पे बताया गया है कि अगर ब्लैडर का या विजाइना का जो वॉल होती है वो अगर वीक बन जाए तो उस दौरान उस कंडीशन को फिर हम कहते हैं कि ये सिस्टोसेल्स है। अलाउइंग द ब्लैडर एंड विजाइनल वॉल टू फॉल इनटू द विजाइनल कैनाल। विजाइनल वॉल होती है या जो ब्लैडर होती है तो ये फॉल होने की इम्कानात इसकी हो जाती है, मतलब ये फॉल हो सकती है विजाइनल कैनाल में। रेक्टोसेल किस चीज़ को कहते हैं? ये एक टाइप ऑफ प्रोलैप्स होता है वेयर द सपोर्टिव वॉल ऑफ टिश्यू बिटवीन वुमेन रेक्टम एंड विजाइनल वॉल वीकन। जब वो वुमेन की जो रेक्टम होती है वो या वो अवर वुमेन की जो रेक्टम होती है, रेक्टम और जो विजाइनल वॉल होती है, जब वो वीकन बन जाए तो उसकी जो सपोर्टिव वॉल्स होती है या टिश्यूज होती है वो वीकन बन जाए तो उसको हम कहते हैं रेक्टोसेल्स। तो ये टॉपिक जो होती है या ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल है ये कंटिन्यू है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको हम फर्दर और भी इसके डिजीज़ है उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। इससे ये इजी हो सकता है कि आप लोग का अगर ये डिफिनीशन याद हो तो तब आप लोग इसके साइन एंड सिम्पटम वगैरह खुद भी बना सकते हैं। और ये एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं कि रेक्टोसेल किस चीज़ को कहते हैं या जो सिस्टोसेल्स वगैरह है ये किस चीज़ को कहते हैं, तो आप लोग इससे बहुत सारा हेल्प हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।